हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और इस वीडियो को लाइक भी कर दे। कि 7th क्लास की चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द 3 क्वेश्चंस, जिसको लिखा है लियो टॉल्सी ने, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बच्चों एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये कहानी है दोस्तों एक राजा की, जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था और अपने जीवन में बहुत सफल व्यक्ति बनना चाहता था। उस राजा ने सोचा कि अगर मुझे कुछ सवालों के जवाब मिल जाए तो मैं जीवन में बहुत सफल राजा बन सकता हूँ। जो उसके दिमाग में सवाल थे, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। पहला, कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा, उस राजा का सवाल ये था कि मैं किन लोगों की बातें मानूं। और तीसरा सवाल उसका ये था कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। ये 3 सवाल उसके दिमाग में थे और वह राजा ये 3 सवालों का जवाब ढूंढना चाहता था। वह ये सोच रहा था कि अगर मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाए तो मैं फिर कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होऊंगा, मतलब फेल नहीं होऊंगा। उस राजे ने क्या किया, उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरे जो संदेशवार जो है उनको राज्य के कोने कोने में भिजवा दो और मुझे इन तीनों सवालों के जवाब चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति इन 3 सवालों के जवाब देगा मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि ये तीनों सवाल बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है। हमें इसके सवाल के उत्तर अवश्य ही जल्दी जानने हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम इस सवालों के जवाब जान पाते हैं। बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के दरबार में आए, परंतु उन सभी ने उन प्रश्नों के अलग अलग जवाब दिए। पहले सवाल की अगर हम बात करें, पहले के सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी अनुसार अपने सारे काम करने चाहिए ताकि सारे काम सही समय पर हो सके। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम पहले से ही ये निर्णय नहीं ले सकते कि हमें कौन से समय में कौन सा काम करना है। राजा को ऐसा करना चाहिए कि फालतू के सारे काम छोड़ देने चाहिए और जो भी महत्वपूर्ण काम हो सिर्फ उसी को ही राजा को करना चाहिए। अब कुछ लोगों का कुछ और ही नजरिया था दोस्तों। उन्होंने कहा एक ऐसी समिति बनानी चाहिए कि जिनसे वो समय समय पर सलाह ले सके। लेकिन दूसरे लोगों ने ऐसा कहा अगर राजा ऐसी समिति का सम्मान कर लेता है और कभी किसी को अगर अर्जेंट काम हो या विशेष कार्य हो जिसे कि तुरंत ही करना हो तो राजा के पास इतना भी समय नहीं रहेगा कि सलाहकारों की समिति से वो सलाह ले पाए। हर एक व्यक्ति का अलग अलग सवालों को लेके अलग अलग ही उनके जवाब थे। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो भविष्य के बारे में ही बता सके। और भविष्य के बारे में कौन बता सकते हैं? जादूगर लोग। तो लोग कहने लगे अगर जादूगर के पास जाया जाए तो क्या वो भविष्य के बारे में बता सकते हैं? वो जादूगर ही हमारे राजा की सहायता कर सकते हैं। जब दूसरे सवाल के प्रश्न के उत्तर के लिए राजा ने लोगों से पूछा तो कुछ लोगों ने कहा कि सलाहकार जो है वो राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पुजारी जो है वो राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और कई लोग कहने लगे कि जो डॉक्टर है वो राजा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ अन्य लोगों ने ऐसा भी कहा कि राजा के लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो उनके सैनिक ही हो सकते हैं। इस प्रकार से सभी लोगों ने और सभी प्रश्नों के अलग अलग ही जवाब दिए। और जब तीसरा सवाल जब पूछा गया कि राजा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए विज्ञान महत्वपूर्ण होता है, कुछ लोगों ने लड़ाई को महत्वपूर्ण बताया और कुछ लोगों ने धार्मिक किताबों को महत्वपूर्ण बताया। अभी तीनों सवालों के
हर एक व्यक्ति ने अलग अलग जवाब दिए। अब राजा जो था वो बहुत दुखी और कष्ट में था कि कौन से सवालों के जवाब सही है और कौन से गलत हैं। परंतु अगर वास्तव में रियल लाइफ में देखा जाए कि राजा जो है वो किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाया था। राजा ने एक व्यक्ति के बारे में सुना था, एक साधु और सन्यासी के बारे में सुना था जो कि जंगल में रहता है। राजा ने सोचा क्यों ना मैं उसके पास जाता हूँ, उसकी मैंने बुद्धिमानी के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं, क्यों ना मैं उसके पास जाके ये अपने 3 सवालों के जवाब पूछ लेता हूँ। राजा जो है अपने राज्य से रवाना होता है उससे मिलने के लिए, और राजा सोचता है कि मैं उस साधु से ये अवश्य ही अपने तीनों प्रश्न के उत्तर पूछ के ही आऊँगा ताकि मैं जीवन में कभी भी असफल ना हूँ। और राजा जंगल में चला गया और पहुंच गया। जैसा कि राजा ने उस साधु के बारे में सुना था कि वह सबसे अलग रहता है और वह बहुत ही साधारण जीवन बिताता है, वो केवल साधारण आम व्यक्ति से ही मिलता है, तो राजा ने अपने बॉडीगार्ड से कहा मैं घोड़ा यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम क्या करो, तुम घोड़े की यहीं रखवाली करना, मैं जल्द ही उन सवालों के जवाब पूछ के वापस आ जाऊंगा। और राजा उस व्यक्ति के पास चला गया। जब राजा उस साधु के पास चला गया तो राजा क्या देखता है कि वो जो व्यक्ति जो है बुजुर्ग आदमी है वो खुदाई करने में लगा हुआ है। राजा उसके पास पहुंचा। राजा ने डायरेक्ट जाकर ही उस साधु से अपने सारे सवाल पूछ लिए कि साधु महाराज मेरे ये 3 सवाल है, मैं ये 3 सवालों के प्रश्न उत्तर जानना चाहता हूँ। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा को कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर राजा ने भी ऐसा सोचा कि वह बुजुर्ग व्यक्ति थक गया होगा, तो राजा ने उसकी कुल्हाड़ी जिससे वो खोद रहा था उससे वो मांग लिया। जो राजा जो है फिर वो खुद ही खुदाई करने लग गया। कुछ समय तक राजा ये काम करता रहा। फिर राजा ने उस व्यक्ति से दोबारा कहा कि मैं अपने सवालों के जवाब चाहता हूँ। उस सन्यासी उस साधु ने ये कहा कि मुझे लगता है कि तुम थक चुके हो, तुम एक काम करो, ये हथियार मुझे दे दो और मैं उसी ही खुदाई को दोबारा कर लेता हूँ। लेकिन राजा ने उस चीज के लिए मना कर दिया। और तभी उस साधु व्यक्ति ने कहा कि देखो तुम्हारी तरफ कोई आदमी दौड़ा हुआ आ रहा है। उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आ रहा है कि उसके पेट में कोई घाव हो रखा है जिससे खून आ रहा है। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा घायल है और वह उस व्यक्ति के पास तुरंत ही पहुंचा। और जैसे ही वो व्यक्ति उनके पास पहुंचा, पहुंचते ही वो व्यक्ति जख्मी और बेहोश हो गया। फिर राजा ने क्या किया, तुरंत ही एक गीला कपड़ा लेके आए, उसके घाव को साफ किया और बार बार उसकी वहां पे पट्टी लगाई। जब तक उसके जख्म से खून बहना बंद ना हुआ तब तक उसकी राजा ने सेवा की। और जब उसके बाद वो व्यक्ति थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगा तब राजा ने उस व्यक्ति को उस घर के अंदर ले जाने का बुजुर्ग आदमी के साथ प्रयास किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कुछ पानी चाहिए। राजा ने फिर उसको आदमी को पानी पिलाया और उस व्यक्ति को अंदर ले जाके लेटा दिया। अब अंदर जाने के बाद में वो व्यक्ति सो गया और राजा दिन के काम से थक गया था तो राजा भी अंदर जाके सो गया। सुबह जब हम देखते हैं राजा के उठने से पहले ही वो व्यक्ति जख्मी व्यक्ति उठ चुका था और वो व्यक्ति राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। राजा ही बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये व्यक्ति मेरे सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़ा है। उसने कहा कि राजा जी मुझे आप माफ कर दीजिए। राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम हो कौन, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका दुश्मन हूँ, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं उस व्यक्ति का भाई हूँ जिसने आपके राज्य में कुछ गलत काम किया था और जिसको आपने मृत्यु दंड दिया है। आपने जो मेरी जमीन भी है वो भी हथिया ली और मैं आपसे यहाँ बदला लेने के लिए आया था। मुझे पता था कि आप यहाँ पे जंगल में अकेले आए हो और यहाँ से आप अकेले ही वापस जाओगे, तो मैं रास्ते में आपके ऊपर हमला करना चाहता था परंतु आप लौटे नहीं और इसीलिए मैंने आपके सिपाही पे हमला कर दिया और उसने मुझे घायल कर दिया। आया तो मैं आपको मारने के लिए था परंतु देखिए आपने ही मेरा जीवन बचा लिया। फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैं आप जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन गया हूँ, मैं और मेरा परिवार आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। राजा ने कहा कि देखो व्यक्ति ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको आपकी जमीन भी लौटा दूंगा और मैं अच्छा डॉक्टर आपके पास भेज दूंगा, वो आपकी देखभाल भी करेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो।
उसके बाद में राजा वहां से लौटने लगा और वो फिर से सन्यासी के पास पहुंचा। कहा कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, कि मैं अपने 3 सवालों के जवाब आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि आपके सवालों के जवाब तो आपको खुद को मिल ही चुके हैं। राजा बड़ा ही चकित हुआ कि मेरे सवालों के जवाब मुझे ही कब मिले और मुझे पता भी नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा, आपके जो 3 सवाल थे कि उन 3 सवालों के जवाब मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कान किसके लिए और कब क्या होता है, उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। उस वक्त जब आप घायल व्यक्ति की सहायता कर रहे थे, तब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि उस व्यक्ति की सहायता करना। तब उस टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए कौन था? वो व्यक्ति जिसके साथ आप उस समय थे। और सबसे महत्वपूर्ण पल वो था कि जब आप उस व्यक्ति की सहायता कर रहे थे, आप उसका जख्म भर रहे थे। तो अब फिर राजा समझ गया कि मैं अपने 3 प्रश्नों के उत्तर अब समझ चुका हूँ। फिर से उस व्यक्ति ने कहा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय अब है और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके साथ अब हम हैं। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है कि जो हम अपने साथ वाले व्यक्ति के साथ भलाई का काम कुछ न कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें इसी काम करने के लिए हमें यहाँ भेजा है। इसी प्रकार से राजा को अपने 3 सवालों के जवाब मिल गए और वो हंसी खुशी मुस्कुराते हुए अपने राज्य वापस लौट गए। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था। यहीं पे हमारा समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को, आपके खुद के चैनल अकेडमिक लर्नर को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट करके बताइए मुझे कैसी लगी ये वीडियो।